Hi everyone, welcome to Study World Classes. So friends, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर एक अपडेट जारी किया जा रहा है आयोग के माध्यम से। उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पर जो मेन मुद्दा चल रहा है वो है टीजीटी एग्ज़ाम, जो कि आयोग के माध्यम से ही 30 अप्रैल को ये जारी किया गया था कि हम एग्ज़ाम 21 और 22 जुलाई को कराएंगे। लेकिन उसके बाद 21 और 22 जुलाई हो चुका है और आयोग ने एग्ज़ाम भी नहीं कराया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि आयोग ने नोटिस भी जारी नहीं किया कि हम एग्ज़ाम स्थगित कर रहे हैं। जब अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी ट्रोल किया गया, क्योंकि जो नोटिस अभ्यर्थियों के माध्यम से जारी हुई थी, वो आप सभी जानते हैं कि वो नोटिस फेक थी। क्योंकि वो नोटिस इसलिए जारी की गई क्योंकि आयोग ने नोटिस जारी नहीं किया था। बाकी न्यूज़ के थ्रू भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आई, जिसमें कहा गया कि 10 लाख के अराउंड अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। साथ ही क्वेश्चन पेपर भी डिजाइन किया गया। तो ये जो भी हुआ सब आयोग की वजह से हुआ, क्योंकि आयोग अगर एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं भी कर पाया था तो एटलीस्ट नोटिस जारी करना चाहिए था, और उस नोटिस में ये मेंशन कर देना चाहिए था कि हम एग्ज़ाम स्थगित कर रहे हैं और जल्द ही नई एग्ज़ाम की डेट घोषित की जाएगी। अब इससे ये होता कि अभ्यर्थियों में थोड़ा पेशेंस आता और वो ये सोचते कि चलिए ठीक है, क्योंकि अभ्यर्थियों को 1 मंथ पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि टीजीटी एग्ज़ाम जो कि 21 और 22 जुलाई को है वो नहीं होगा। रीज़न ये था कि आयोग कोई भी प्रोसेस नहीं कर रहा था, कोई भी कार्य नहीं कर रहा था। तो ऐसे में ये स्वाभाविक था कि एग्ज़ाम स्थगित होगा। लेकिन हर एक अभ्यर्थी के मन में ये सवाल था कि आयोग की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ऑलरेडी ये कहा हुआ था कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट से मिले, आप उस पर बिलीव करें। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को ये लगता था कि हो सकता है मेबी आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले, क्योंकि आयोग के माध्यम से नोटिस नहीं आ रही है। लेकिन आयोग की जो अध्यक्ष है उन्होंने अगर ये खुद बात कही हुई थी तो उनको इसको फॉलो करना चाहिए था। आयोग को नोटिस जारी करनी चाहिए थी, लेकिन आयोग ने नोटिस जारी नहीं किया, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा उनको आयोग को काफ़ी ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर भी, और का नोटिस भी जारी हुई, नोटिस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। तो इस वजह से आयोग ने फाइनली एक नोटिस जारी किया, जिसमें सिर्फ उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया कि जो भी वो नोटिस वायरल हो रही है वो भ्रामक है, वो सत्य नहीं है, और जो भी ऐसा कर रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब उस नोटिस में भी आयोग ये मेंशन नहीं कर पाया कि हम एग्ज़ाम स्थगित करते हैं टीजीटी और पीजीटी का। नेक्स्ट एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्द अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो एटलीस्ट इतना ही होता कि अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती। अब ऐसे में देखा जाए तो आयोग पर प्रशासन का भी दबाव बन रहा है, साथ ही अभ्यर्थियों के भी माध्यम से दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, 3 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आयोग एग्जाम कंडक्ट करा ले। क्योंकि देखा जाए मात्र 4163 पदों पर फॉर्म आए थे 2022 में। अब उसमें 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया। उस टाइम पर जो आयोग था उसका टाइम पीरियड कंप्लीट था। तो ऐसे में एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराए, ये सबसे बड़ा सवाल था। उसके बाद जैसे-तैसे आयोग का गठन होता है। वो आयोग का गठन हुआ तो उम्मीद ये की गई थी कि आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और उसके बाद नई शिक्षक भर्ती जारी करेगा। इसी वजह से आयोग का गठन भी हुआ। लेकिन आयोग के जितने भी सदस्य रहे, वो 1.5 साल से सिर्फ क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान वहाँ पर कोई रिज़ल्ट निकल कर सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ अपनी सैलरी ले रहे हैं और मीटिंग हो रही है। उसके बावजूद कोई भी रिज़ल्ट नहीं है, ना एग्ज़ाम हो पा रहा है और ना ही एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो पा रही है। 3 बार टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्ज़ाम की डेट आयोग स्थगित कर चुका है। तो ऐसे में जो आयोग पर दबाव है वो बढ़ेगा। अब अगर बात की जाए सबसे पहले कि कुछ लोगों के अब ये सवाल हैं कि पीजीटी एग्ज़ाम जो कि आपका अगस्त के लास्ट वीक में है, अब इसको लेकर आयोग ने इन्फॉर्मेशन पहले ही जारी की है और ये कहा है कि हम एग्ज़ाम पीजीटी का अगस्त के लास्ट वीक में करा लेंगे। अब इसको लेकर अगर देखा जाए तो 1 मंथ का समय बचा हुआ है, क्योंकि जुलाई लास्ट है। तो ऐसे में आयोग को प्रोसेस वो स्टार्ट कर देना चाहिए था। आयोग के माध्यम से प्रशासन को नोटिस भेजी गई है। उसमें मांग ये किए किया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने में हमको कुछ वो छूट मिलनी चाहिए।
जो कि देखा जाए बिल्कुल सही है। रीज़न ये है कि प्रशासन के द्वारा जो नया शासनादेश जारी है, उसमें बहुत से रूल ऐसे हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। अब अगर उनको ध्यान में रखते हुए आयोग जो है एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर रहा है, तो इतने एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं जितनी आवश्यकता है। तो ऐसे में आयोग आखिर एग्ज़ाम कैसे कराएगा? तो अगर प्रशासन के माध्यम से छूट मिल जाती है, जो माँग की गई है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है, तो हो सकता है आयोग प्रोसेस स्टार्ट कर दे, ठीक है। लेकिन अगर पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर आयोग कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं करता है, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर हो गया, ठीक है, जाओ एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होता है वो, तो अगर ऐसा कुछ प्रोसेस स्टार्ट नहीं भी होता है या फिर किसी भी जिलाधिकारियों को पत्र नहीं भेजे जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड, या फिर एग्ज़ाम की डेट फाइनल नहीं होती है, तो जो है आपका पीजीटी एग्ज़ाम भी डिले हो सकता है। क्योंकि इसको लेकर भी आयोग ने पहले ही जो है एक लाइन में ये मेंशन कर दिया था कि अगर किसी भी रीज़न से हमको एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पाते हैं, या फिर डेट जो है फाइनल की जाएगी, उस डेट को अगर कोई दूसरा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम की डेट में 1 वीक का डिफरेंस किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर एग्ज़ाम सेंटर आयोग को नहीं मिलते हैं, या फिर एग्ज़ाम की डेट फाइनल नहीं हो पाती किसी भी रीज़न से, तो एग्ज़ाम आपका 1 वीक के जो है डिफरेंस में हो जाएगा। बाकी उम्मीद यही की जा रही है कि हो सकता है आयोग पीजीटी एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट वीक में करा ले। लेकिन अगर प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि अब 1 महीने का ही टाइम है, और अगर आयोग प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर मंथ में होगा, यानी सितंबर के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। बाकी अगर टीजीटी की बात की जाए, तो अब टीजीटी एग्ज़ाम आपका जुलाई में किसी भी कंडीशन में नहीं होना है, जो कि 30 और 31 जुलाई की बात हो रही थी, वो भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अगस्त में पीजीटी एग्ज़ाम ऑलरेडी आयोग ने निर्धारित किया हुआ है, तो अगस्त में टीजीटी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, और इतनी जल्दी सारा प्रोसेस भी आयोग कंप्लीट नहीं करा पाएगा। तो टीजीटी एग्ज़ाम आपका जाएगा सितंबर में, सितंबर के लास्ट वीक में होगा, और पीजीटी एग्ज़ाम आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो तैयारी करते रहें, क्योंकि आयोग जो है अब फाइनल डिसीजन ले लेगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आयोग पर भी दबाव बढ़ रहा है। प्रशासन का ऑलरेडी दबाव था, क्योंकि इसके पहले जब पीजीटी एग्ज़ाम आयोग ने स्थगित किया था, तो अभ्यर्थियों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया, और उस टाइम पर प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि जो भी एग्ज़ाम की डेट अब फाइनल होगी, उसको जो है प्रशासन तक अपडेट किया जाए, और प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद ही एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होगी। तो ऐसे में जो है अब आयोग जो भी एग्ज़ाम की डेट फाइनल करेगा, वो बिल्कुल फाइनल होगी, और उसी डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि 3 बार एग्ज़ाम की डेट स्थगित होने का मतलब जो है आयोग पर दबाव काफ़ी बढ़ेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करें। बाकी पीजीटी एग्ज़ाम हो सकता है टीजीटी एग्ज़ाम से पहले हो, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम पहले ही होने वाला है। बाकी डिपेंड आयोग पर करता है कि आयोग क्या करेगा। बाकी देखा जाए तो अभी तक यही होता आया है कि टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में 1 वीक का डिफरेंस होता है, ठीक है? यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया जाता है। 1 वीक के डिफरेंस में ही एग्ज़ाम हो जाता है। बट इस बार आयोग क्या करने वाला है, क्योंकि आयोग कुछ भी कर सकता है। 3 बार अगर एग्ज़ाम की डेट स्थगित हो सकती है, तो आयोग जो है वो कुछ भी कर सकता है। अब ये जो है डिपेंड करता है आयोग पर। बाकी आयोग में मीटिंग हुई मंगलवार को, और उम्मीद ये की जा रही थी कि आयोग नोटिस जारी करेगा, बट आयोग कोई नोटिस जारी नहीं कर पाया है। अब क्या चल रहा है आयोग में, आयोग क्या करना चाहता है, एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराना चाहते हैं, ये जो है मीटिंग के बाद ही फाइनल हो पाएगा। लेकिन अब यही उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है जो भी डेट आए वो फाइनल हो। तो आप लोग अपनी तैयारी करें। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, 35,000 पदों पर आपको टीजीटी पीजीटी साथ ही जो है प्रधानाचार्य पदों पर नई भर्ती देखने को मिलेंगी। तो ये जो है अध्याचन आयोग को मिल चुका है। बाकी प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ऐसा कहना है न्यूज़ में। अब ये कितना सही है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि न्यूज़ में बहुत सी इन्फॉर्मेशन आती हैं, और आपने देखा भी होगा कि काफ़ी बार जो है न्यूज़ में वैकेंसी आई हुई है, लेकिन रियल में एक भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए अगर ये अपडेट सही होगी, तो आने वाले टाइम में आपको कोई ना कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। बाकी अगर फेक इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहीं पर रह जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाकी एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्तियाँ आ चुकी हैं, जिसके फॉर्म 28 जो है जुलाई से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिनका भी बीएड है वो अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी भी है।
और अच्छा खासा मौका भी है, क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई, उसके बाद 2025 में अब देखने को मिल रही हैं, और इसके बाद कब आती हैं कोई आइडिया नहीं है। तो आप लोग अप्लाई करें। बाकी चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट टाइम से मिलती रहे। कोई भी अपडेट आता है आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।